हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैल्यू इन्वेस्टर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसको शायद ही कोई वर्ल्ड में ऐसा व्यक्ति हो जो ना जानता हो। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं मुकेश अंबानी जी के बारे में, जो कि फाउंडर और चेयरमैन हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के। आज ही के दिन मार्केट में एक न्यूज आई है जो आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि रिलायंस के मुकेश अंबानी कहते हैं कि इंडिया बन जाएगा 40 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी बाय 2047। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आज इंडिया, जो कि विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और जिसकी इकोनॉमी 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर की है, वो बढ़ के 2047 तक 40 ट्रिलियन यूएस डॉलर की हो जाएगी। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि ठीक है, हो जाएगी, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है हम सब पे। देखो, हो सकता है हम और आप दिन में 50 बातें करते हो, किसी पर उसका फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति जो कि देश की इकोनॉमी में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है कि अगर वो कुछ भी स्टेटमेंट पब्लिक प्लेटफॉर्म पे देगा तो उसका बहुत ही बड़ा फर्क मार्केट पे पड़ता ही पड़ता है। एग्जांपल के लिए, अगर मुकेश अंबानी जी इंडिया की इकोनॉमी में अगर 10% भी अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं तो उनका ये कंट्रीब्यूशन बहुत ही बड़ा है। और वो कैसी सोच रखते हैं देश के फ्यूचर के बारे में, इकोनॉमी के ग्रोथ के बारे में, तो उसका बहुत ही ज्यादा फर्क डेफिनेटली मार्केट पर पड़ता है। और बीइंग एन इन्वेस्टर, ये हमारी ड्यूटी है कि हम इस तरह की न्यूज पर फोकस रखें ताकि हमें भी ये पता चलता रहे कि फ्यूचर में देश के जो बिजनेस टाइकून हैं वो कैसे कैसे देश की इकोनॉमी को कहां तक लेके जाने वाले हैं। अगर जब तक हमें उनके माइंडसेट का पता नहीं होगा तब तक हम स्टॉक मार्केट में सिर्फ स्पेकुलेट ही करते रहेंगे, कोई डिसीजन ले नहीं पाएंगे लॉन्ग टर्म के बारे में। तो न्यूज पर जाने से पहले हम थोड़ा मुकेश अंबानी जी के बारे में जान लेते हैं। हालांकि पता हर किसी को है, फिर भी अगर किसी नए व्यूअर को नहीं मालूम है तो हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि मुकेश अंबानी जी, जो कि फाउंडर और चेयरमैन है रिलायंस इंडस्ट्रीज के, जिनकी आज के दिन रियल टाइम नेटवर्थ है वो 91.2 बिलियन यूएस डॉलर्स है और ये वर्ल्ड के 8वें सबसे रिचेस्ट पर्सन है आज की डेट में। और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज को चलाते हैं जिसका इंटरेस्ट है पेट्रोकेमिकल्स में, ऑयल एंड गैस में, टेलीकॉम में और रिटेल में, यानी कि ये इसके मेजर सेगमेंट्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बिजनेस के। रिलायंस वाज फाउंडेड बाय हिज लेट फादर धीरूभाई अंबानी, जो कि एक यार्न ट्रेडर थे। उनकी मृत्यु के बाद 2002 में अंबानी और उनके छोटे भाई अनिल ने रिलायंस के एम्पायर को डिवाइड कर लिया था। 2016 में इन्होंने जियो नाम से ब्रॉडबैंड सर्विस भी लॉन्च की, जिसके आज 420 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और ये 5G सर्विसेज को भी ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च कर चुके हैं। रिलायंस अब ग्रीन एनर्जी में भी अपना कंट्रीब्यूशन करने जा रही है और अगले 10 से 15 साल में इनका 80 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट का प्लान है रिन्यूएबल एनर्जी में। हाल ही में इन्होंने अपना सक्सेशन प्लान भी बना लिया है। इनके जो बेटे हैं आकाश, वो अब चेयरमैन है रिलायंस जियो के, और जो डॉटर है ईशा, वो रिलायंस रिटेल के बिजनेस को देखती हैं। और जो उनके सबसे छोटे बेटे हैं अनंत, उनको न्यू एनर्जी बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अब मोटा मोटी हमें मुकेश अंबानी जी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हो गई है। तो अब हम चलते हैं न्यूज पे कि इन्होंने क्या बोला है और उसका मार्केट पर क्या असर होने वाला है फ्यूचर में। तो मुकेश जी ने जो सबसे बड़ा रिमार्क दिया है वो यही दिया है कि इंडिया 2047 तक 40 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा, जो कि आज की डेट में 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी है। और साथ ही साथ इन्होंने ये बोला है कि जैसे ही इंडिया 40 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी बनेगा, वो वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी में शामिल हो जाएगा। और इसी हफ्ते अडानी ग्रुप के चेयरमैन जो हैं गौतम अडानी जी ने भी कहा था कि इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी वर्ल्ड में बिफोर 2030 और 2nd बन जाएगी 2050 तक। तो मोटा मोटी हमें समझ में आ गया कि लगभग दोनों ही बिजनेस टाइकून की स्टेटमेंट सेम है, यानी कि दोनों को अपने देश की इकोनॉमी और ग्रोथ पर पूरा भरोसा है। अंबानी जी ने 3 मंत्र बताए हैं ग्रो करने के, वो है थिंक बिग, थिंक ग्रीन और थिंक डिजिटल। इसको इन्होंने फर्दर एक्सप्लेन भी किया है और बताया है कि हर बड़ी चीज जो वर्ल्ड में आज है वो पहले कभी सपना हुआ करती थी जिसको अचीव करना इम्पॉसिबल था, लेकिन आज वो सपना सच हो गया है। तो हमें भी सबसे पहले अगर देश को आगे बढ़ाना है और अपने देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है तो हमें बड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम बड़ा नहीं सोचेंगे तब तक हम बड़े स्टेप्स भी नहीं लेंगे। दूसरा जो मंत्र इन्होंने बताया वो है कि हमें क्लीन एनर्जी को अडॉप्ट करना है। हमें अपनी मदर अर्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि इसी से हमें हमारे खाने पीने की सभी जरूरतें, जो भी हमें जीने के लिए संसाधन है चाहिए, वो मदर अर्थ से ही मिलते हैं। तो हमें इसका प्रोटेक्शन सबसे पहले करना होगा और इसी से अपनी ऊर्जा के सभी
जरूरतों को पूरा करना होगा बिना इसको हार्म किए हुए, और हमें यह भी इंश्योर करना है कि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को एक हेल्थियर प्लेनेट दे के जाएं। तो दूसरा मंत्र इन्होंने जो बताया है वो यही बताया है कि हमें क्लीन एनर्जी पर फोकस करना है रेदर देन फॉसिल फ्यूल एनर्जी पर, या कोई भी ऐसी एनर्जी जिससे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा हो। और तीसरा इन्होंने जो मंत्र बताया है वो बताया है कि हमें डिजिटलाइजेशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर हमें ग्रो करना है। तो उन्होंने ये भी बताया कि टेक्नोलॉजी के कुछ टूल्स जैसे कि AI, रोबोटिक्स, IoT, ये सब वो चीजें हैं जो हमारी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लेके आएंगी फ्यूचर में। हालांकि इन्होंने अभी भी काफी धूम मचाई हुई है, लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं है कि ये आज थोड़ा पॉपुलर हुए और बाद में इनको डिस्करेज कर दिया जाएगा। फ्यूचर में डिजिटलाइजेशन एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाली है आपकी लाइफ को इजी बनाने में। तो अब हम समझ गए हैं कि उन्होंने कौन से 3 मंत्र बताए हैं देश को अगर आगे बढ़ाना है, इकोनॉमी को अगर ग्रो करना है, और वो है थिंक बिग, थिंक ग्रीन और थिंक डिजिटल। अब देखिए उनकी इस स्टेटमेंट से क्या निचोड़ निकल के आ रहा है। निचोड़ निकल के यही आ रहा है कि जब तक इंडिया बड़ा नहीं सोचेगा, ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट नहीं करेगा और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा नहीं देगा, तब तक देश की ग्रोथ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2047 तक, मोदी जी ने तो टारगेट भी रख दिया है कि 2047 तक देश को एक डेवलप्ड नेशन बनाना है। और जो बिजनेस टाइकून है अडानी जी और रिलायंस के मुकेश अंबानी जी, इन्होंने बोल भी दिया है कि देश बहुत बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, 3rd नंबर की इकोनॉमी बन जाएगा उस टाइम तक। लेकिन उसके लिए हमें 3 मंत्र को फॉलो करना पड़ेगा। एज एन इन्वेस्टर हमें भी उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलना है, हमें भी उन्हीं सेक्टर्स पे फोकस करना है जो ग्रीन एनर्जी और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि ऑटो सेक्टर में ईवी, जो ईवी व्हीकल है या जो भी हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां हैं वो बहुत ही ज्यादा नेचर फ्रेंडली हैं, और जैसे जैसे लोगों की सोच में बदलाव आता जाएगा वो ग्रीनरी को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे, डिजिटलाइजेशन को अपनी लाइफ का पार्ट मानना स्टार्ट कर देंगे, तो देश में ऑटोमेटिकली ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाएगी। डिजिटलाइजेशन का एक रिसेंट एग्जांपल हमने अपने एक वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें हमने बताया था कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कितने ज्यादा होने लग गए हैं। वो वीडियो आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो। और आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा देश अभी एक ट्रांजिशन फेज में है, ये एक डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। हमें बस उन्हीं सेक्टर्स पे फोकस करना है जिनको गवर्नमेंट और बिजनेस टाइकून्स प्रमोट कर रहे हैं, उन पे अपना पूरा फोकस और ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, और हमें भी इन्हीं सेक्टर्स में इन्वेस्ट करके चलना है ताकि देश की इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ साथ हमारी भी ग्रोथ हो सके। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।